अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन यहतदी बिहदीहि इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना अस्सबीला रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाबि वलअन्हुम लअनन कबीरा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युशकु अन याति अलन नासि ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लामि इल्ला इस्मुहु वला यबक़ा मिनल क़ुरआनि इल्ला रस्मुहु वमसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराबुम मिनल हुदा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, मोहतरम बुजुर्गान दीन, अजीज नौजवानान इस्लाम और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली माओ और बहनों, बहुत मुख्तसर अंदाज में आप हजरात के सामने दो तीन बातें अर्ज करनी है। सबसे पहले कि मदरसे का सालाना जलसा, इसमें असातिज़ा की पूरी मेहनत और तवज्जो होती है। एक बाप अपने बच्चे को सही सलाम करना भी नहीं सिखा पाता और मदरसे का उस्ताद उसको कुरान, अहादीस और दीन की तालीमात अल्फाज के तजवीद के साथ मुकम्मल मेहनत करके एक अमानत के तौर पर आपके बच्चे को आखिरत का रास्ता बता रहा है। इस वक्त में यहाँ जितना मजमा बैठा है और जो हमारी माएँ और बहनें पर्दे के पीछे बैठी हैं, सबसे एक शिकायत जरूर करूंगा कि आपने एक बहुत बड़ी बेवफाई की है। एक अच्छा काम भी किया है कि जलसे में पढ़ने वाले बच्चों को इनाम से आपने बहुत नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने कुरान पर खर्च किया। लेकिन मैं शुरू से गौर कर रहा था, किसी भी तालिब इल्म की वालिदा या वालिद ने उस्ताद के लिए इनाम नहीं भेजा। जिन असातिज़ा ने इन बच्चों को पढ़ाया, मेहनतें की, सिखाया, एक भी इस जलसे के अंदर मैंने नहीं सुना है कि ये मेरी तरफ से असातिज़ा को इनाम दिया है किसी ने। मौलाना आपकी लिस्ट में है नाम? ये कितनी बड़ी बेवफाई है आपकी। ये असातिज़ा का बहुत बड़ा एहसान है, ये समझ लीजिए। आज के दौर में हज़रत मौलाना क़ारी सिद्दीक़ साहब बांधवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मेरे पास बुखारी पढ़ाने वाले की फजीलत नहीं है, मेरे पास मकतब पढ़ाने वाले की फजीलत है। इसलिए कि जो उस्ताद, जो आलिम मकतब में, मदरसे में बच्चे को इब्तिदाई तालीम पढ़ाता है, वो बुखारी से भी ज्यादा अफजल तरीन काम है। क्योंकि बुखारी पढ़ने वाले तलबा, उनकी जहन साजी होती है और इब्तिदाई तलबा, एक माँ अपने बच्चे को मदरसे तक लाकर छोड़ती है जमीन से घसीटती हुई, उस्ताद उसको अपने बाप से ज्यादा शफकत देकर पढ़ाता है। तो आप लोगों को
ये सिलसिला जारी करना चाहिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि वक्त ज्यादा हुआ है, जल्दी जल्दी नौजवान खड़े हो जाए बीच में और असातिज़ा का इनाम वसूल करें। उसके बाद मैं बयान शुरू नहीं करूँगा, ये मेरी भी जिद है। नौजवान खड़े हो जाए बीच बीच में और असातिज़ा का इनाम उठाए। इधर से हमारी माएँ बहनें जो बैठी है अपने छोटे बच्चों के पास असातिज़ा का इनाम भेजे, देखता हूँ कौन कौन कितना कितना। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से 1000 रुपये इनाम देता हूँ। जल्दी जल्दी करे भाई, खड़े हो जाए नौजवान लड़के बीच बीच में और असातिज़ा का इनाम दे, जल्दी जल्दी भेज दे। दुरूद शरीफ पढ़ते रहे आप। हम देखेंगे आपके दिल में असातिज़ा की कितनी अजमत है। ये मेरी तरफ से असातिज़ा के लिए 1000 रुपये। जल्दी जल्दी करें, हमें वक्त बहुत कम है बच्चों को इनाम देना। मैं 10-15 मिनट आपसे बात करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। जल्दी जल्दी पीछे से हमारी माएँ बहनें भी बच्चों के हाथ से भेज दे। जल्दी करें, जल्दी करें। मेरे उस्ताद ने एक बार बयान किया था और इसी तरह कहा था कि जो लोग पैसा बचाकर जलसे से घर जा रहे हैं, अल्लाह करे कि उनका पैसा घर रास्ते में लुट जाए। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ आपको, दुआ ही दे रहा हूँ कि अल्लाह करे कि आपके पैसे में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई नाम बाद में लिखे, पहले देकर रवाना हो, वक्त कम है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी माल, आपकी जान, आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपके ईमान में खूब तरक्की अता फरमाए। देखिए छोटे छोटे बच्चे, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, वो अपने असातिज़ा को इनाम दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह। भाई मुझे 2-3 बातें आप हज़रात से आज जरा ध्यान से सुन ले। असातिज़ा से गुजारिश है कि बच्चों को थोड़ा खामोश कराएं, वक्त बहुत कम है। मेरे मोहसिन और मुरब्बी हज़रत मौलाना यूनुस साहब दामत बरकातुहू में तशरीफ फरमा है। मैंने उनसे इजाजत ली, असल हक तो उनका है इस इलाके के एतबार से। मैं 2-3 बातें वलियों से यानी माँ बाप से अर्ज करना चाहता हूँ। आका नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस रिवायत की रावी कि 3 चीजें जब उम्मत में आम हो जाएगी, इसको ध्यान रखिए, खासतौर पर हमारी माएँ और बहनें। 3 चीजें उम्मत में जब आम हो जाएगी, जमीन में जलजले पैदा होंगे, आसमान अपनी आंखें लाल करेगा, हवाएं पागल हो जाएगी और समंदर अजाब की शक्ल इख्तियार करेंगे। वो 3 चीजें कौन सी है? सबसे पहली चीज, मुसलमान अपनी जबान से गाली गलौज करने लगेगा। सिबाबुल मुमिनी फुसूक व क़ितालुहु कुफ्र। मुसलमान अपनी जबान से गाली बोलता है तो फासिक और फाजिर बन जाता है। फासिक और फाजिर का मतलब ये होता है कि वो अजान नहीं दे सकता, वो तकबीर नहीं कह सकता, वो चांद की गवाही नहीं दे सकता। अगर शरई अदालत में किसी को मुजरिम ठहराया गया, उसकी गवाही उसके पास मोतबर नहीं है। सबसे पहला इंसान। दूसरे नंबर पर जहाँ नाच गाने आम हो जाए, हमारे मोहल्ले में, हमारे माशरे में, हमारे समाज में कोई शादी ऐसी नहीं जिसमें नाच गाने आम ना हो। अगर बगैर नाच गाने की शादियां होती है तो मुसलमानों को बड़ा ताज्जुब होता है कि शादी हो गई आपके यहाँ, हमें तो पता भी नहीं चला। और पहले जमाने में ये होता था कि खाना पकाने वाली औरतें घर की होती थी और नाचने वाले बाहर से बुलाए जाते थे। आज क्या हो रहा है? खाना पकाने वाली बाहर की बुलाई जाती है और हमारी घर की औरतें नाचती हैं और मोहल्ले के लोग सारा तमाशा देख रहे हैं। मेरी माओ और बहनों कान खोलकर सुन लो, ये दूसरी चीज। तीसरी चीज है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती, जब बेपर्दगी आम हो जाएगी मुसलमानों के अंदर, अल्लाह का गजब भड़केगा, अल्लाह का जलाल भड़केगा, अल्लाह ताला जमीन को हुक्म देगा, जमीन में जलजले पैदा होंगे, आसमान अपनी आंखें लाल करेगा, समंदर अपने
तूफान को, समंदर जो है सैलाब की शक्ल इख्तियार करने लग जाएंगे, जैसा आप अपने आंखों से देख रहे हैं व्हाट्सएप, इंटरनेट, फेसबुक के ऊपर। जैसा मुझे इस वक्त में बड़ी अजीब बात याद आ रही है कि हम सब के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वैलुल लिल अरब, सबसे पहले अरब हलाक होगा, अरब तबाह होगा, अरब बर्बाद होगा, अरब अय्याशी पर उतर आया है, अरब को ईमान और इस्लाम की कुछ नहीं पड़ी है, वो शिर्क तक पहुंच चुका है, इसलिए तबाही और बर्बादी का अंजाम वो अपने आंखों से देख रहे हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे घर के अंदर ये तबाही और बर्बादी आ जाए। आज सारे माँ बाप का रोना है कि मेरा बच्चा मेरा नाफरमान है, मेरी लड़की मेरी नाफरमान है, औलाद नाफरमान क्यों पैदा हो रही है। जरा गौर से सुन ले और कान खोल कर सुन ले। हजरत पीराने पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमारी माएँ भी सुन ले, हमारे भाई भी सुन ले, हमारे जिनके निकाह हुए वो नौजवान भी सुन ले, और जिनके निकाह नहीं हुए वो भी सुन ले। औलाद नाफरमान क्यों पैदा हो रही, उसकी बुनियादी वजह हजरत पीराने पीर फरमाते हैं कि किसी का निकाह हुआ और निकाह के बाद मियाँ बीवी ने अपना वजीफा अदा किया, वो रात जरिया बन गई औलाद के आने का, लेकिन सुबह उठकर ना बीवी ने फजर की नमाज पढ़ी, ना शौहर ने नमाज पढ़ी फजर की। हजरत पीराने पीर फरमाते मैं अल्लाह के अजमत की कसम खाकर कहता हूँ कि आने वाली औलाद माँ बाप की, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमान बनकर दुनिया में आए। ये कान खोल कर सुन लीजिए, आप नाफरमानी का बीज बो रहे हो, इसलिए बच्चे आपके सर पर जुतियां बांधने वाले पैदा हो रहे हैं। आपके घर में दीन का माहौल नहीं है, आपके घर में कुरान का माहौल नहीं है, आपके घर में सलाम का माहौल नहीं है, आपके घर में टीवी का माहौल, आपके घर में गानों का माहौल, आपके घर में मोबाइल का माहौल, आपके घर में बेपर्दगी का माहौल है। ये सब बातें इन मासूम बच्चों को ये सिखाया जाए। ये सफेद कागज है, ये कोरा कागज है, और आका इनामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की गोद सबसे पहला मकतब और सबसे पहला मदरसा है। बाप की गोद को नहीं बताया। ये बच्चों खामोश बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, खामोश बैठ जाओ, बस 5-10 मिनट। इस्लाम ने सबसे पहले माँ की गोद को सबसे पहला मकतब और मदरसा करार दिया, बाप की गोद को नहीं करा रहा है। क्यों? माँ जब अच्छी बनती है तो पूरा खानदान अच्छा बनता है, माँ जब पर्दे में रहती है तो पूरा खानदान पर्दे में रहता है, माँ जब बेपर्दगी पर उतर आती है पूरा खानदान बेपर्दा बन जाता है, माँ जब बेहयाई पर उतर आती है पूरा खानदान बेहया, माँ जब बेशर्मी पर उतर आती है। आज माहौल क्या बना हुआ हम देख रहे हैं ना। आज दुनिया का एक मॉडर्न जो माहौल बना हुआ है हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम हमारी घर की औरतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वक्त वो देख रहा है बाप, आज बाप सर पीट रहा है, माँ अपना सर पीट रही है कि जिस बच्ची ने अपने माँ के पेट में 9 माह तक इस्लाम की दौलत के साथ रही है, ईमान की दौलत ने उस बच्चे को जन्म दिया है, 18-19 साल तक उस बच्ची ने अल्लाह का कुरान पढ़ा है, सजदे किए हैं, नमाजें पढ़ी हैं, माँ बाप ने पढ़े। क्या बात बन गई कि वो औलाद गैर का हाथ पकड़कर ईमान का सौदा करके जा रही है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? मैं माओं से भी गुजारिश करूं, मैं अपने इनके बापों से भी गुजारिश करूंगा, सबसे पहले अपनी औलाद को हलाल रोजी खिलाओ। जब हराम रोजी पेट में जाएगी ना तो उसको गलत रास्ता बताएगी। एक वक्त भूखे सो जाओ लेकिन हलाल रोजी अपनी औलाद को खिलाओ और अपनी औलाद को दीनी मदारिस में असातिज़ा के पास पढ़ाओ। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ रहे, मैंने समझता हूँ कि जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं हो, 60 साल 70 साल का बूढ़ा होगा ना, उसको सही अत्तहियात याद नहीं होगी, उसको सही कलमा याद नहीं होगा। वो जब सलाम करता होगा तो उसका सलाम सुनो और इस बच्चे का सलाम सुनो। यहाँ जो बच्चे सलाम कर रहे थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक 70 साल के बूढ़े को अस्सलाम वालेकुम, हमारा सलाम ये होगा। ये मासूम बच्चा आप क्या समझ रहे हैं? इनका मर्तबा क्या है, इनका मकाम क्या है? उलमाए कराम ने लिखा है कि एक छोटा बच्चा जब अपने माँ की सजदे की नकल उतारता है, बाप के सजदे की नकल उतारता है, कभी बाप के पीठ पर सजदा कर रहा है, कभी बाप के सजदे की जगह पर सजदा कर रहा है, कभी उल्टा सजदा, कभी सीधा सजदा। उलमा ने लिखा है इस सजदे को बेकार मत समझना, मेरे अल्लाह को ये सजदा इतना पसंद है कि वो छोटे बच्चे की सजदे की वजह से अल्लाह माँ बाप की मुसीबतों को दूर कर देता है। ये मासूम बच्चों का मर्तबा क्या है? जब ये छोटी सी तख्ती लेकर कुरान लेकर घर से मदरसे के लिए आते हैं ना, तो जिब फरिश्ते अपने पर इनके कदमों के नीचे बिछाते हैं। इनका मर्तबा ये है
हजरत शरीक बल्कि रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह अपने दौर के कुतुब थे। एक दिन बैठे बैठे जहन में आ गया कि अल्लाह मैं उस दर्जे तक पहुंचा हूं कि खुदा न खास्ता अगर मुझ पर कोई मुसीबत आएगी ना, मैं उसको बर्दाश्त कर लूंगा, मैं शिकवा नहीं करूंगा। अल्लाह ताला को आदा पसंद ना आई, अल्लाह ताला ने बदन की निकलने वाली हवा को रोक दिया, बदन फूल गया, पेट फूल गया, सुबह परेशान हाल हो गए। अल्लाह ये क्या हो गया? कहा तुमने तो कहा था कि मुसीबत आएगी तो बर्दाश्त कर लूंगा। अल्लाह इसका इलाज क्या? कहा इसका इलाज कुछ नहीं है, इसका इलाज एक ही है। कहा जाओ किसी मकतब के अंदर छोटा सा बच्चा मेरा नाम लेता होगा, किसी मकतब के अंदर छोटा सा बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता होगा, उस बच्चे के पास जाकर आपके लिए दुआ कराओ तो तुम्हारी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। इन मासूम बच्चों को कमजोर मत समझना, यहाँ के पढ़ाने वाले असातिज़ा को कमजोर मत समझना। आज हमने सबको ऊंचा मर्तबा दिया। एक टाई लगाने वाला, चप्पल और जूती पहनने वाला, दाढ़ी साफ करने वाला, उसको सलाम का तरीका याद नहीं, उसको पेशाब करने का तरीका याद नहीं है। अगर वो इंजीनियर बना है, वो आर्किटेक्ट बना हुआ है, उसकी हमारे नजर में बहुत कदर है। और जिसके सीने में अल्लाह का कुरान है उसकी कोई कदर नहीं है। मैं एक निकाह पढ़ाने गया था तो वहां झगड़ा चल रहा था। भाई किस चीज का झगड़ा था? कहा दूल्हे की चप्पल चुरा ली। माशाल्लाह, तो निकाह में चोर भी पैदा हो गया आजकल। तो बाद में बात समझ में यह आई कि चप्पल जो चुराते हैं ना, कहा अक्सर साली चुराती है, जो आधी घरवाली भी होती है। कहा साली ने चप्पल चुराई। अच्छा, तो कहा मसला कहाँ रुका है? जो आपस में बात कर रहे तो मैं सुन रहा था। कहा 5,000 रुपए मांग रही है तो चप्पल देगी दूल्हे की। दे दिए? अच्छा ठीक है। मेरी खोपड़ी ऐसी हट गई थी तो मैंने फिर बयान में कहा कि जिस समाज में चप्पल चुराने वालों को 5,000 और जिस समाज में निकाह पढ़ाने वाले को 500 रुपए दिए जाएंगे, उस समाज में चोर पैदा होंगे, अहले इल्म पैदा नहीं हो सकते। कौन पैदा होंगे? चोर पैदा होंगे कि चप्पल चुराने वाला 5,000 लेकर जा रहा है और निकाह पढ़ाने वाला 500 रुपए लेकर जा रहा है। ये हमारा समाज है। इसलिए कई इलाकों में, मैं मौलाना यूनुस साहब से वही बात कर रहा था, यहाँ के आपके असातिज़ा से वही बात कर रहा था कि हम ऐसे ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ लोगों के पास खाने का नहीं, जहाँ लोगों के पास नमाज पढ़ने के मसाजिद नहीं, जहाँ लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, पढ़ाने के लिए मदारिस नहीं। हमारे पास तो अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ, इसलिए अपने बच्चों को मदरसे में भेजो, दीनी तालीम और असातिज़ा का अदब करो, उलमा का अदब करो। उलमा, जिस दिन आपके जहन में आलिम का अदब नहीं होगा, आप आलिम को हकारत की नजर से देखोगे। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने 17 साल तक आकाई नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के पास बैठकर हदीस पढ़ाई, और जब इस मुल्क में आए तो आने के साथ लोगों को कहा है लोगों कान खोलकर सुन लो, जिसने उलमा को हकारत की नजर से देखा और जिसने उलमा को जलील किया, कान खोल कर सुन लेना, उसके जनाजे को जब कब्र में रखा जाएगा अल्लाह उसका मुंह किबले से मोड़ देगा। अगर यकीन ना आए तो उसकी कब्र खोद कर देख लेना, अल्लाह उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। इसलिए कई लोगों ने उलमा का हाल देखकर अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो मेरे बच्चे का भी यही हाल होगा। इमाम का हाल क्या है, मौजिन का हाल क्या है? 1000 मकान है एक मस्जिद में, 100-500 मकान है। हाँ, इमाम को तनख्वाह कितने का? 10,000 रुपए दे देते, हो जाता है काफी। 7,000-8,000 रुपए हो गया काफी। मेरे दोस्तों ये नहीं, उनकी कदर करो, उनका एहतराम करो। जिसने उलमा का एहतराम किया उनके खानदान में उलमा पैदा हुआ, जिसने उलमा की नाकदरी की। मैं एक बहुत दर्दनाक बात आपको सुनाने जा रहा हूँ, और कोई लंबे पुराने जमाने की नहीं, इस दौर की बात। एक बच्चा हाफिज बन रहा था, 28 पारे उसने हिफ्ज की और उस्ताद को सुनाया नहीं, तो उस्ताद ने एक तमाचा मारा। वो कोई दुश्मन तो नहीं थे जिसने 28 पारे जिसको हिफ्ज कराया। उसका बाप आया, बेटे ने अपने बाप को जाकर कहा मेरे उस्ताद ने मुझे तमाचा मारा है। उसका बाप आस्तीन चढ़ाकर मदरसे में पहुंच गया। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को मारने की? और सबके सामने उसके बाप ने उस्ताद को तमाचा मारा। हो गई बात। अब वो बच्चा 28 पारे कर चुका है, 2 पारे बाकी है। कुरान याद करता भूल जाता है, कुरान याद करता भूल जाता है, एक आयत उसके आगे याद नहीं हो रही। वो ट्रक चला रहा था तो उसके आंखों से आंसू। किसी ने पूछा भाई आंसू? कहा मैं कुरान पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन मेरे जबान पर कुरान का लफ्ज नहीं चढ़ रहा। पूछा वजह क्या है? कहा वजह ये हुई। उसने रोते रोते बताया कि मुझसे गलती हो गई कि मेरे उस्ताद ने मुझे एक तमाचा मारा, मैंने मेरे बाप को कहा और मेरे बाप ने आकर मेरे उस्ताद को सबके सामने तमाचा मारा। अल्लाह ने कुरान की दौलत मुझसे छीन ली।
मैं 2 पारे हिफ्ज न कर सका, 2 पारे हिफ्ज न कर सका। मेरे दोस्तों, उलमा का अदब करो, उलमा का एहतराम करो। आप अगर अपने खानदान में उलमा देखना चाहते, आप अपने खानदान में मुफ्तियान कराम देखना चाहते, आप अपने खानदान में दीन देखना चाहते हैं, तो उलमा का अदब करो। मेरी माओ बहनों से गुजारिश करूंगा, अपने बच्चों के लिए दुआएं करो। मुसल्ले पर बैठकर दुआएं बहुत ज्यादा काम आती है। अपने बच्चों की तरबियत करो और अपने बच्चों के सामने झूठ न बोलो, झगड़ा न करो। अपने घर का माहौल ये कोरा कागज है, ये सब अपने दिमाग पर ले लो। आप अगर फोन पर झूठ बोल रहे हैं, बच्चे के दिमाग पर वो बात बैठ जाएगी। आप अगर किसी को घर के दरवाजे के पास बच्चे से कहलवा रहे कि जा, घर में बाप नहीं है, माँ नहीं है, वो बच्चा दिमाग पर ले रहा है कि मेरे माँ ने और मेरे बाप ने झूठ बोला था, वो जिंदगी भर झूठ बोलेगा। ये शुरू के कवानीन। अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो। आज जितने पैदा हो रहे हैं सब सलमान खान, शाहरुख खान पैदा हो रहे हैं। जिसको पूछो लड़कियां पैदा हो, सानिया मिर्जा, सब यही बनकर पैदा हो रहे हैं। क्यों भाई? आप अच्छे नाम नहीं रख सकते, आप फातिमा नहीं रख सकते, आप आयशा नहीं रख सकते, आप खदीजा नहीं रख सकते, लेकिन हमको फैशन परस्त के नाम। हज़रत आकाई नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक यहूदी जो मुसलमानों का अज़ल से दुश्मन है, लतजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद। अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये शैतान से खतरनाक दुश्मन है मुसलमानों का। आज देख रहे हो ना मुसलमानों का दुश्मन कितना खतरनाक बना हुआ। वो यहूदी ने हजरत अबू बकर, हजरत उमर को चिढ़ाने के लिए अपने 2 गधों के नाम रखे थे। एक का नाम उमर और एक का नाम अबू बकर रखा। 2-3 दिन हो चुके थे नाम रखकर। एक गधे ने ऐसी खबर ली, लात मारी कि मुंह के तमाम दांत बाहर निकल गए। अल्लाह के रसूल के पास शिकायत आ गई। कहा एक यहूदी ने साजिश की थी, एक का नाम उमर और एक का नाम अबू बकर रखा था। एक गधे ने खबर ली और पूरे 32 के 32 दांत बाहर निकाले। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, कहा इत्तला कर लो, मालूमात कर लो। कहा जिसका नाम उमर रखा होगा ना, उसी ने इसको लात मारी होगी। पता चला कि हकीकत में वही बात है। तो नाम का असर बच्चों की जिंदगी में आता है। अगर आप सलमान नाम रख रहे हो तो आपके दिल में ये नियत होना चाहिए कि हजरत सलमान फारसी के निस्बत पर मैं रख रहा हूँ। आपका नाम, बच्चों के नाम अच्छे रखो और उलमा से पूछ कर रखो, उसके मानी देखो। ये बुनियादी बातें हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने वाली। बहरहाल वक्त बहुत ज्यादा हुआ है और बहुत बहुत मुबारक यहाँ के जिम्मेदारों को, यहाँ के असातिज़ा को, जिन्होंने पूरा साल मेहनत करके इतना बेहतरीन प्रोग्राम। ऐसा लग रहा था कि बड़े दारुलूम के अंदर हम बैठे हुए, कोई मकतब में नहीं बैठे। इतना बेहतरीन बच्चे तजवीद के साथ पढ़ रहे थे, दिल से दुआएं निकल रही थी। अल्लाह ताला इस मोहल्ले को आबाद फरमाए और यहाँ के मदरसे को खूब दिन दुगने रात चौगुने तरक्कियात से मालामाल फरमाए और नजर बस से हिफाजत फरमाए। आप इस मदरसे का ध्यान रखें। मैं तमाम पढ़ने वाले बच्चों के वालियों से गुजारिश करूंगा कि रोजाना कुछ वक्त मदरसे में आकर बैठा, अपने बच्चे को लाए, अपने बच्चे के साथ मदरसे में बैठे। इन बच्चों की निगरानी में बैठकर मैंने बहुत 2-4 साल पहले के बयान किया था और मैंने यही बात कही थी कि किसी को रोजी की अगर तकलीफ है ना, कि वो बाजार में जाता है, रोजी नहीं मिलती है, इन बच्चों के साथ थोड़ी देर वक्त गुजारो। फजर के बाद आकर मदरसे में बैठो, बैठे बैठे वहां कहो अल्लाह इन बच्चों का वास्ता है तुझे, मैं रोजी के लिए जा रहा हूँ, मुझे रोजी आता है। ये मेहमान रसूल है, अल्लाह आपकी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। मोहब्बत की नजर करके चले जाओ, अल्लाह पाक आपकी दुआओं को जरूर सुन लेगा और एक आपका रब्त रहेगा मदरसे से, असातिज़ा से, और आपको महसूस होगा कि यहाँ कौन सी चीज की कमी है, मुझे क्या करना चाहिए दीन के काम में। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत मौलाना को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि इनकी कोशिश से बस्ती वालों की तरफ से असातिज़ा के लिए 10,250 रुपये का इनाम वसूल हुआ है। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब अव्वल नंबर और 2 नंबर जिन्होंने हासिल किया है इम्तिहान में, उनको इनाम दिया जाएगा। तो सबसे पहले अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले तलबा को इनाम दिया जाता है। मैं हजरत से गुजारिश करूँगा कि वह आकर अपने हाथों से इनाम दे बच्चों को। तो जमात नंबर 1 में मौलाना वसीम साहब संजर, जमात नंबर 1 में सुबह में अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाला दानिश इब्राहिम शाह।
और दोपहर में खदीजा जावेद पटेल। मौली अम्मार साहब की क्लास में सुबह में अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाला अयान रफ़ीक सैयद और दोपहर में अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाली हुदा रियाज मेमन। हुदा रियाज मेमन अव्वल नंबर पर। मौली वसीम राहत सुबह की जमात में अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाली आसिया मोहसिन पटेल। आसिया मोहसिन पटेल और दोपहर में शहजाद समीर शेख अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाला। आसिया मोहसिन पटेल, शहजाद समीर शेख। मौलाना अब्दुल राज़िक साहब की क्लास में पारे अम में सुबह में अव्वल नंबर पर है फ़रहान अली मजहर अली सैयद। फ़रहान अली मजहर अली सैयद और दोपहर में उमर फ़िरोज़ पटेल। दोपहर की जमात में अव्वल नंबर पर उमर फ़िरोज़ पटेल। मौलाना अल्ताफ़ साहब की क्लास में जमात नंबर 4 सुबह में दानिश नूर जमाल मंसूरी। दानिश नूर जमाल मंसूरी और दोपहर में मुज़क्किर हनीफ शेख। मुज़क्किर हनीफ शेख। मौलाना खलील साहब की क्लास में जमात नंबर 4 अव्वल नंबर पर है अफ़ीफ़ा खलील पटेल। अफ़ीफ़ा खलील पटेल। जमात नंबर 5 मौलाना मोहसिन साहब की क्लास सुबह में अव्वल नंबर पर है सुफियान वसीम खान। सुफियान वसीम खान और दोपहर में रेहान अमीन पटेल। रेहान अमीन पटेल। मौलाना मोहसिन साहब की क्लास जमात नंबर 6 सुबह में अव्वल नंबर पर है नौमान शरीफ शेख। नौमान शरीफ शेख और दोपहर में है शहजान अमीन पटेल। अब 2 नंबर हासिल करने वाले तलबा को इनाम दिया जाएगा। मौली वसीम साहब संजर जमात नंबर 1 में सुबह में है इब्राहिम बिलाल शेख। सुहान इरफान कासलिया। सुहान इरफान कासलिया। मौलाना अम्मार साहब की क्लास में सना निसार अंसारी। सना निसार अंसारी। इकरमा जुनैद फारूकी। सना निसार इकरमा जुनैद फारूकी। मौली वसीम राहत सुबह में अली मोहम्मद अली आसिफ शेख। मोहम्मद अली नहीं है ना, मोहम्मद अली आसिफ शेख और दोपहर में अली अलाउद्दीन अली अलीम पटेल। अली अलीम। मौलाना अब्दुल राज़िक साहब की क्लास में 2 नंबर पर है अनस खलील शेख। अनस खलील शेख और दोपहर में कहकशा इस्माइल अंसारी। कहकशा इस्माइल अंसारी। मौलाना अल्ताफ़ साहब की क्लास में 2 नंबर पर है सुबह में आलिया शरीफ पटेल। आलिया शरीफ पटेल और अमान आसिफ शेख। अमान आसिफ शेख। मौलाना खलील साहब की क्लास में दूसरे नंबर पर है फिरदौस वज़ीर शेख। फिरदौस वज़ीर शेख। मौलाना मोहसिन साहब की क्लास में जमात नंबर 5 में दूसरे नंबर पर है हुमेरा सिद्दीक शेख। हुमेरा सिद्दीक शेख और दोपहर में सूफिया हसीब पठान। जमात नंबर 6 मौलाना मोहसिन साहब की क्लास में और 2 नंबर पर है वक्कास फ़ारूक पिंजारी। वक्कास फ़ारूक पिंजारी और दोपहर में ज़ैद मोहसिन खान। ज़ैद मोहसिन खान नहीं है, ज़ैद मोहसिन नहीं। अब फुल हाज़िरी वाले तलबा को इनाम दिया जाता है। मौलाना मोहसिन साहब की क्लास में नौमान शरीफ पटेल, ताबीस समीर पिंजारी। फुल हाज़िरी वाले नौमान शरीफ शेख, ताबीस समीर पिंजारी, मरियम गुलाब पटेल। मरियम गुलाब पटेल। रिजवान गुलाब पटेल। शहजाद अमीन पटेल। अरशीन नैयार। अरशीन नैयाद आज़म। ज़ियान फैयाज शाह। तौहीद फ़ारूक मेवाती। रेहान कासिम पटेल। तौहीद फ़ारूक मेवाती, रेहान कासिम पटेल। मौलाना अल्ताफ़ साहब की क्लास में मोहम्मद एजाज मेमन। मोहम्मद एजाज मेमन। अहमद मुन्ना शेख। फ़ातिमा वसीम मेमन। सिदरा यासीन शेख। अरीबा आसिफ शेख। सिदरा आसिफ। अरीबा आसिफ। सिदरा यासीन। अरीबा आसिफ। इशरत इसहाक। मुआविया अशफाक सैयद। अमान आसिफ शेख। अयान कासिम पटेल। अयान कासिम पटेल। जीशान जावेद पटेल। फैयाज मोहसिन चौकसी। फैयाज मोहसिन चौकसी। मुदस्सिर मुजम्मिल खान। अयान जमशेद मेवाती। उज़मा अकील पटेल।
अयान जमशेद, उज़मा अकील पटेल, सोफिया नदीम खान, जीनत नदीम खान, मसीरा इमरान खान। मौलाना खलील साहब की क्लास में आदिल आस मोहम्मद, सफ़वान सईद दाजी, अफीफ़ा खलील पटेल, फिरदौस वज़ीर शेख। तू नहीं भाई, तू सफ़वान इमरान है ना, बैठिया। सफ़वान सईद दाजी, अफीफ़ा खलील पटेल, फिरदौस वज़ीर शेख, रुकैया गुलाब पटेल, आलिया रियाज पटेल। मौलाना अब्दुल राज़िक साहब की क्लास में ज़िया परवेज शेख, शिफा शब्बीर पटेल, नाज़मीन उमरुद्दीन मेवाती, कहकशा इस्माइल अंसारी। मौलाना वसीम राहत की क्लास में सुमैया लियाकत सैयद, अली मोहसिन शेख, अहमद वसीम मेमण, माहिन जाविद पटेल। मौलाना अम्मार साहब की क्लास में रुकैया एजाज मेमन, मोहम्मद नज़र इमरान खान, अस्मा फारूक मेवाती, रुकैया एजाज मेमन, अस्मा फारूक मेवाती। मौलाना वसीम संजर साहब, ज़िकरा वज़ीर शेख, सबीहा ज़ुबैर मेमन, साइमा वसीम मेमन, साहिल इसहाक सौदागर, नौमान अनीस खान। साइमा वसीम मेमन, साहिल इसहाक सौदागर और नौमान अनीस खान। हाँ ये रहे नौमान है। अब पूरे साल में सिर्फ एक गैर हाजिरी वाले तलबा को इनाम दिया जाता है। सूफिया हसीब पठान, सादिया खलील शेख, अफ़ान आसिफ शेख, मुसव्विर मुजम्मिल खान, अयान अफ़ान काजी, इरफान लियाकत सैयद, आफिया इरफान खान, सईदा सईद दाजी, आयशा खलील पटेल, आफिया इरफान खान, आयशा खलील पटेल, ज़ीशान इरफान खान। फ़जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। अब हज़रत की दुआ पर जलसे का इख्तिताम होगा, लिहाजा मौलाना यूनुस साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी दुआ पर जलसे का इख्तिताम करें। लकल हम्दु व लकल शुक्र कुल्लु या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या काज़ी अल हाजात, या दाफ़ी अल बलिया, या शाफ़ी अल अमराद, या हल अल मुश्किलात, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन व या राहिमल मसाकीन व या अरहमर राहिमीन, या सुब्बूहुन या क़ुद्दूसुन या गफ़ूरुन या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद
या फ़अ्आलन लिमा युरीद या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बना फ़ग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ए मौलाए करीम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। करीम मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। करीम मौला हमने रात के अंधेरों में दीन के उजालों में आमदन सहवन सगीरा कबीरा बहुत सारे गुनाह किए हैं। करीम मौला इन तमाम सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे। ए करीम मौला हमारे असातिज़ाए किराम ने मासूम बच्चों पर बड़ी मेहनत की है। करीम मौला इनकी मेहनतों में चार चांद लगा दे। करीम मौला इनकी मेहनतों में करीम मौला नजर बस इनकी हिफाजत फरमा दे। इनकी मेहनतों में इजाफा नसीब फरमा दे। हमारे मासूम बच्चों को चमका दे। करीम मौला नजर बस से हमारे मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा ले। करीम मौला बड़ी मेहनत के साथ वाली हजरात करीम मौला मस्तूरात हजरात करीम मौला बड़ी मेहनत से बच्चों को मकातिब में भेज रही है। करीम मौला इनके भेजने को कबूल फरमा ले। हमारे बच्चे को आने को कबूल फरमा ले। शैतान मरदूद के फितने से इनकी हिफाजत फरमा ले। ए करीम मौला जमाना तेवर बदल रहा है। करीम मौला आसमान आंखें दिखा रहा है। करीम मौला जमीन करीम मौला जहर उगल रही है। ऐसे पुरफितन दौर के अंदर तेरे कुरान की तालीम का होना बहुत बड़ा करम है मौला। करीम मौला इस करम के ऊपर तो हमें साबित कदम रख। इस करम के ऊपर हमें इस्तिकामत नसीब फरमा दे। ए करीम मौला हमारी इस्तिकामत को करीम मौला तेरी बारगाह इज़्ज़ती में मकबूल फरमा ले। ए करीम मौला आने वाले हालात से उम्मत की हिफाजत फरमा ले। ए करीम मौला इन मासूम बच्चों के सदक़े में आने वाले हालात से उम्मत की हिफाजत फरमा ले। और जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम है उनकी मजलूमियत के ऊपर करीम मौला रहम फरमा दे। बेघर वालों को घर अता फरमा दे। बेठिकानों को ठिकाना अता फरमा दे। करीम मौला जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना अता फरमा दे। जिनके पास पीना नहीं है उनको पीना अता फरमा दे। ए करीम मौला मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा दे। जालिमों को हिदायत दे दे। करीम मौला जालिमों को हिदायत दे दे। अगर इनकी तकदीर में हिदायत नहीं है तो तुरे रुए जमीन से उनका सफाया फरमा दे। ए करीम मौला आने वाले हालात से उम्मत के करीम मौला एक एक फर्द की हिफाजत फरमा ले। और रुए जमीन पर जहाँ मजलूमियत का शिकार है करीम मौला उस उम्मत की मजलूमियत से करीम मौला हिफाजत फरमा ले। और जालिम से करीम मौला छुटकारा नसीब फरमा दे। ए करीम मौला हमारे बच्चों को कुरान करीम के हाफिज बना दे। हमारे बच्चों को कुरान मजीद के आमिल बना दे। टीवी के और करीम मौला मोबाइल के फितनों से उम्मत की हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा ले। ए करीम मौला हमारी बच्चियों को बेहया बनने से हिफाजत फरमा ले।
बाहया बना दे। करीम मौला उम्मत की बच्चियों को तेरा खौफ नसीब फरमा दे। उम्मत की बच्चियों को तेरा ईमान और तेरा करीम मौला दीन का शौक नसीब फरमा दे। ए करीम मौला माँ बाप की फरमा बरदार बना दे। ए करीम मौला इल्म के बाद की जहालत से हमारी हिफाजत फरमा ले। इज्जत के बाद की जिल्लत से उम्मत की हिफाजत फरमा ले। करीम मौला तंदुरुस्ती के बाद की बीमारी से उम्मत की हिफाजत फरमा ले। ए करीम मौला तवंगरी के बाद की मुफलिसी से उम्मत की हिफाजत फरमा ले। बेरोजगार को हलाल तैयब पाकीज़ा रोजी नसीब फरमा दे। अमर रसीदा बच्चे बच्चियों का करीम मौला माकूल रिश्ता नसीब फरमा दे। बे औलादों का औलाद नसीब फरमा दे। करीम मौला जिनकी औलादे नहीं हैं, करीम मौला उन्हें करीम मौला नेक साले औलाद नसीब फरमा दे। करीम मौला जिनकी औलादे हैं और नाफरमान हैं, उन्हें करीम मौला फरमा बरदार औलाद बना दे। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना दे। तेरे फरमा बरदार बना दे। तेरे इताअत गुजार बना दे। तेरे हबीब के इताअत करीम मौला एक एक सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। करीम मौला जिंदगी दे तो तेरी फरमा बरदारी वाली जिंदगी नसीब फरमा और प्यारे हबीब की इताअत वाली जिंदगी नसीब फरमा। मौत दे तो तेरी रजा वाली करीम मौला मौत नसीब फरमा और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत वाली मौत नसीब फरमा। कलमा तैयबा वाली मौत नसीब फरमा। करीम मौला मौत से पहले पहले तेरे मखलूक का एक एक हक हम अदा करने वाले हो, ऐसे तू फैसले फरमा दे। करीम मौला जब तेरे पास आए तो तेरी रजा का परवाना हमारे हाथों में हो, हमारे सवाल जवाब आसान हो। करीम मौला ऐसे तू फैसले फरमा दे। हमारे तमाम मरहुमीन की मगफिरत फरमा दे। हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे। करीम मौला पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। हमारे असातिज़े किराम की मगफिरत फरमा दे। हमारे औलिया किराम की मगफिरत फरमा दे। तेरे करीम मौला मासूम मासूम बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, इनके सदक़े में हम तमाम की मगफिरत फरमा दे। ए करीम मौला आइंदा भी हमें तेरे फरमा बरदारी के साथ जिंदगी गुजारने वाले बना दे। करीम मौला हम इस लायक नहीं है कि तुझसे कुछ मांग सके, लेकिन तूने मांगने का करीम मौला वादा फरमाया है, हुक्म फरमाया है, तूने ही वादा किया है। करीम मौला उस वादे की उम्मीद के ऊपर हम मांग रहे हैं। करीम मौला हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। हमारे मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। ए करीम मौला जहन्नम की आग से हमारी हिफाजत फरमा ले। पुल सिरात का रास्ता आसान फरमा दे। मैदान महशर की तकलीफ से हमारी हिफाजत फरमा ले। ए करीम मौला इन तमाम के लिए हमारे मासूम मासूम बच्चों का वसीला कबूल फरमा ले। करीम मौला हमें तो दुआ मांगना भी नहीं आता। करीम मौला हमें तो दुआ मांगना भी नहीं आता, तो हमें दुआ मांगना सिखा दे। जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो मांगने से रह गया अपनी शायन शान अता फरमा दे। करीम मौला इस मदरसे को बहुत तरक्की नसीब फरमा, कमी कोताही को माफ फरमा और करीम मौला यहाँ के असातिज़ाए किराम को करीम मौला मजीद तरक्कियात से माला माल फरमा। दुनिया भर में जहाँ मकातिब मदारिस खानकाहों की करीम मौला तबलीग की मेहनत हो रही है, वहाँ पर तू तेरी नुसरत के फैसले फरमा दे। करीम मौला मेहनत करने वालों को नजर बस से हिफाजत फरमा ले। मदरसे की हिफाजत फरमा ले, मस्जिदों की हिफाजत फरमा ले, खानकाहों की हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा ले। ए करीम मौला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर की दुआ मांगी है, वो तमाम खैर हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए करीम मौला मुक़द्दर फरमा दे। और जिन शुरूरों से पनाह चाहिए उन तमाम शुरूरों से हमारी और पूरी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमा ले। ए करीम मौला
हमारी दुआ को महज अपने फजलो करम से तेरे लाडले नबी के सदक़े में, असहाबी बदरीन, अहले बैत, बुजुर्गाने दीन के सदक़े में और इन मासूम बच्चों के सदक़े में और औलिया किराम के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीना व सनदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।